बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम डॉक्टर आसिफ अली वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, काबिल एहतराम गवर्नर पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब, वफाकी व सूबाई वज़रा, काबिल एहतराम असातिज़ा कराम, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और इंतहाई काबिल और ज़हीन तलबा व तालिबात, आपके इंतहाई काबिल एहतराम वालिदैन और ज़रई कर्जा हासिल करने वाले हमारे पाकिस्तानी नौजवान साथी, मेहमानान गिरामी, ख़वातीन वज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं यहाँ पे इस अजीम दरसगाह बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मेरी यादें उस साल में घूम गई जब मैं यहाँ पर आया था और इस अजीम दरसगाह के अजीम स्टूडेंट्स को हमने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ उनकी मेहनत और शबाना रोज़ मेहनत की बना पर मेरिट पर उनको हमने लैपटॉप्स दिए थे। और आज दोबारा मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला तो मैं आपकी खिदमत में चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर आपने खुद कौम की बेटी से सुना कि उनके वालिद इस दुनिया में नहीं हैं और उनकी वालदा मोहतरमा मेहनत करके रिज़्क़ हलाल कमाकर उनकी पढ़ाई का इंतज़ाम कर रही हैं। और आज वो कितने एतमाद के साथ, इनकिसारी के साथ, मगर एतमाद के साथ वो बेटी कह रही थी कि मैंने बेपनाह मेहनत की और मैंने ये तमाम मराहिल मेरिट पर मैंने अबूर किए। मेरे नौजवान कौम के अजीम बच्चों, तलबा व तालिबात, मैं आपको यहाँ पर ये कहने आया हूँ कि मेरिट वो असासा है, मेरिट वो एसेट है जिससे कौमें बनती हैं। और जो कौमें मेरिट से हट जाती हैं, सफारिश, करप्शन और अकरबा परवरी और दूसरी जो खराफात हैं, जब वो मिल जाएं तो वो कौमें तबाह हो जाती हैं। मैं आज आपके सामने आपका खादिम खड़ा हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि हम सब इंसान हैं और गलती, इंसान गलती का पुतला है। अल्लाह ताला से हर वक्त माफ़ी और रहम मांगना चाहिए। लेकिन जो कौमें अपना सबक हासिल करती हैं, माजी की गलतियों से सबक हासिल करके आगे बढ़ती हैं, उन कौमों का रास्ता कोई नहीं रोकता। आज इंशाअल्लाह आप हमारा मुस्तकबिल हैं। आपके हाथ में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की कुंजी है। ये 1 लाख जो लैपटॉप्स जो पूरे पाकिस्तान में तकसीम किए जा रहे हैं, मेरी नज़र में ये आटे में नमक के बराबर हैं। अगर वसाइल हों तो 1 लाख नहीं, 1 करोड़ लैपटॉप्स वो मैं आपकी खिदमत में हाजिर करूं और पाकिस्तान को आप अजीम बनाएं। वसाइल की कमी की बुनियाद पर हमें 1 लाख लैपटॉप पर इक्तफा करना पड़ा। इसके अलावा कल मैं इस्लामाबाद में पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड, जो कि आपको याद होगा, आपके असातिज़ा कराम को, वाइस चांसलर्स को, स्टूडेंट्स को याद होगा, जब मैं पंजाब में था बतौर खादम
तो यहाँ पर हमने स्कीम शुरू की थी, पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड, पीफ। याद है आपको? ने जोर से बताएं, याद है कि नहीं याद है? अगर पीफ के यहाँ पर कुछ स्कॉलर्स बैठे हैं पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड के, तो जरा हाथ खड़ा करें। पीफ ने लाखों, जिस तरह लाखों बच्चों और बच्चियों को 22 अरब रुपए के स्टाइपेंड दिए, और आपने देखा इस डॉक्यूमेंट्री में कि उनमें से हर साल 40-50 बच्चों का और बच्चियों का एक कंटिंजेंट यूरोप की दरसगाहों में जाता था। उसमें हम पाकिस्तान की बाकी सूबों के जो हाई अचीवर्स, उनको भी शामिल करते थे, और वो जाके यूरोप की दरसगाहों में जाते थे। एक दिन एक बच्चा जिसको मैंने सी ऑफ किया लाहौर एयरपोर्ट पर, उस काफिले को, तो वो बच्चा मुझे मिला। तो जब वापस आए तो फिर मैंने उनको लाहौर एयरपोर्ट पर रिसीव किया, तो मैंने देखा उस बच्चे का जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा आसमानों से बातें कर रहा है। मैंने कहा भाई अभी 1.5-2 महीने पहले हम मिले थे तो आप ज़रा हिचकिचा के बात कर रहे थे, तो अब माशाल्लाह बड़ा आप में एतमाद आया। उसने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, मैं हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी गया हूँ, मैं एडिनबरा यूनिवर्सिटी गया हूँ, वहाँ पर उनके उस्तादों से उनसे बात की, वहाँ पर स्टूडेंट से हम मिले घुले। तो मैंने कहा कि ये कोई दूसरी कोई आसमानी मखलूक तो नहीं है, ये हमारी तरह है। मैंने लालटेन के नीचे पढ़ लिख कर मैंने फर्स्ट डिवीज़न हासिल की है, ये कौन है? मैं इंशाल्लाह आगे निकलूंगा और पाकिस्तान में अपना नाम पैदा करूंगा। ये है वो जज्बा, ये है वो कमिटमेंट जो कि आज इन बच्चों के चेहरों से झलक रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपने देखा किसी को ज़रूरी कर्जा 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख मिला अभी, और यहाँ पर किसी किस्म की, क्योंकि आप कौम के मुस्तकबिल हैं, और बाखुदा ये मैं बात सिर्फ लफाजी के तौर पर नहीं कह रहा, दिल की अमीर गहराइयों से कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह ये बच्ची नईमा और इस तरह के बच्चे, अभी 2 बच्चे मुझे मिले जो कि जिन्होंने मेरिट पर ये लैपटॉप हासिल किया। एक से मैंने पूछा कि आपके वालिद क्या करते हैं, और सुन लीजिए बात, उसने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, मेरे वालिद भी मजदूरी करते हैं और मैं भी मजदूरी करता हूँ, और मजदूरी करके रिज़्क़े हलाल से रिज़्क़े हलाल से मैं इस जगह पहुँचा हूँ कि अब मुझे यकीन है कि मैं इंशाअल्लाह अपनी तालीम मुकम्मल करूँगा। मैं आपको ये बताने आया हूँ, और कल भी मैंने इस्लामाबाद में कहा उस फंक्शन में, कि अगर मेरा इस मुल्क के अंदर एक नईमा नहीं है, इस तरह की कौम की लाखों नईमा बेटियां पूरे मुल्क में मौजूद हैं, जिनके माँ बाप के पास वसाइल नहीं, या जिनके वालिदैन इस दुनिया से कूच कर गए हैं, और वो बच्चे और बच्चियां वो ज़िंदगी के अंधे थपेड़ों का जिस मुश्किल से मुकाबला कर रही हैं, मैं और आप उसका एहसास भी नहीं कर सकते। उनका तालीम, उनके इलाज, उनका रहना सहना, ये न सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है बल्कि तमाम माशरे के उन तबकों के जो लोग, जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल से नवाजा है और उनको अल्लाह ताला ने बेपनाह दौलत दी है। मिलकर हमारा फ़र्ज़ है कि इस कौम के लाखों नहीं करोड़ों बच्चों और बच्चियों को हम तालीम के जेवर से आरास्ता पैरास्ता करें, हुनर सिखाएं, और उनको हम इंशाअल्लाह मुल्क के अंदर इतनी तालीम दिलवाएं और इतनी वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवाएं कि दुनिया के, चाहे वो कोई यूरोप के किसी मुल्क का वो बच्चा हो या वो स्टूडेंट हो, वो पाकिस्तान के बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बेपनाह कैपेसिटी दी है। आपको पता है कि जनूबी पंजाब से मैंने ये दानिश स्कूल का मैंने आगाज़ किया था, आप जानते हैं इसको अच्छी तरह, और दर्जनों दानिश स्कूल बनवाए, दर्जनों बच्चियों के लिए अलहदा, बच्चों के लिए अलहदा, और वहाँ पर उनके लिए डॉर्मेट्रीज, उनके तालीम का आला तरीन इंतज़ाम, और वहाँ पर हमने स्मार्ट बोर्ड्स लगाए क्लासरूम्स में, शानदार लाइब्रेरीज बनाई, खेल कूद के मैदान बनाए, और टीचर्स उनकी तनख्वाहें
सरकारी स्कूलों के टीचर्स से कहीं ज़्यादा थी, इसलिए कि वो टीचर्स चाहते थे कि हम अपने इलाके में जाएं, चाहे लिया है, चाहे मुल्तान है, चाहे रहीम यार खान है, चाहे बखर है, वहाँ जाके हम अपने अपने इलाकों में अपने बच्चे और बच्चियों को तालीम दें। एक बच्ची थी भावन नगर की, वो अमेरिकन एम्बेसी में वो लाइब्रेरियन थी। जब मैं गया वहाँ पर दानिश स्कूल में, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं अमेरिकी एम्बेसी में लाइब्रेरियन थी, लेकिन यहाँ पर दानिश स्कूल खुला है। मेरी तनख्वाह वहाँ पर ज़्यादा थी, मुझे मेरी तनख्वाह से 10-12 हज़ार रुपये कम ऑफ़र हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं 10,000 रुपया कुर्बान कर दूंगी, अपने इलाके के बच्चों और बच्चियों को तालीम के जेवर से आरास्ता पैरास्ता करूंगी। ये है वो जज्बा जिससे कौमें बनती हैं। अभी चंद साल पहले बगैर किसी सियासी मुकालमे के बड़े बड़े सनतकारों को $3 अरब दिए गए कि वो सनतें लगाएं। अच्छी बात है, सनतें नहीं लगेंगी तो मुल्क किस तरह तरक्की करेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनको जो मार्कअप, जिसको आप उर्दू में सूद कहते हैं, या बैंक का जो चार्ज है, वो 3-4% पे मिला। उसमें आप यकीन करें कि उन्होंने भी स्नान किया उस गंगा में, जो कि खुद पहले ही अरबपति थे, उन्होंने भी 4% पे 5% के इंटरेस्ट पे वो लोन्स लिए। अब मुझे बताएं कि 4% पे 5% पे अगर आपको बैंक लोन मिल जाए तो आप बाजार में उसको 15% पे आराम से बेच सकते हैं और पैसे जेब में डाल सकते हैं। अगर सनतें लगनी थी तो मार्केट के हिसाब से उनको लोन मिलता और इंटरेस्ट पे वो उस पे काम करते। अगर ये पैसा इसी तरह लगाना था तो उसका सबसे पहला हक इन बच्चों का था, कौम के बच्चों का था। ये $3 अरब अगर पाकिस्तान के चारों सूबों में तालीम के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर, इन कर्जात के ऊपर खर्च किए होते तो शायद आज हमें IMF के पास जाने की जरूरत न पड़ती। किस तरह IMF की हमने उनकी मिन्नतें की हैं और किस तरह उनकी शराइत हमने मानी हैं। कल बहरहाल रात को उनका बोर्ड बैठा, उन्होंने पाकिस्तान का जो प्रोग्राम अप्रूव कर दिया। मैं इस हवाले से उस मालिक का बेपनाह उसका शुक्र अदा करता हूं कि हम डिफॉल्ट से बच गए और पाकिस्तान इंशाल्लाह उसकी माश अब इंशाल्लाह मजबूत होगी। लेकिन IMF का प्रोग्राम कोई ये हलवा या खीर नहीं है, ये बहुत सख्त शराइत हैं, बड़ी कड़ी शराइत हैं। उसको हमने बर्दाश्त किया ताकि आइंदा के लिए मुल्क एक इस्तेकाम की तरफ चल पड़े और इस मुल्क में गुर्बत बेरोजगारी के खात्मे के लिए हम शबाना रोज मेहनत करेंगे। तो मेरा ईमान है बच्चों, मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर के गवाह बनाकर कहता हूं कि आप इंशाअल्लाह इसके मुल्क के मुस्तकबिल के आप जामिन हैं। मैं या कोई और हुकूमत अगर आए, जो भी आए, अगर हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया तो ये 1 लाख लैपटॉप नहीं, मैं इंशाअल्लाह हम मिलकर 5 सालों में 50 लाख लैपटॉप हम देंगे पाकिस्तान के अंदर और इस मुल्क के अंदर इनकलाब लेके आएंगे। यही वो तरीका है तालीम और जदीद तालीम। जब यहां पर मेट्रो का मैंने ऐलान किया, आज से ये गिलानी साहब कब बना था, 2014, तो जब मैंने ऐलान किया कि मेट्रो मुल्तान में बनाएंगे तो मैं लाहौर गया। तो लाहौर में एक मुल्तान के सहाफ़ी हैं, नाम नहीं लेता, वो बड़े अच्छे वो इंसान हैं और वो बड़े नाकिद हैं, सख्त लिखते हैं, कोई मलाल नहीं, उनका हक है, वो लिखारी हैं और हमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कोई अच्छा लिखारी है, कोई तनकीद करता है तो उसकी बात को सुना जाए। वो मुझे पिछले दिनों में मिले, बड़े अरसे बाद बड़ी मोहब्बत से पेश आए, लाहौर में कोई 2-3 माह हुए। तो उन्होंने लिखा कि ये शहबाज शरीफ ने मेट्रो का ऐलान कर दिया है मुल्तान में, जनूबी पंजाब में, इनको क्या गरज, ये वस्ती पंजाब के रहने वाले, बस ऐलान कर दिया है, यहाँ पर बड़े बड़े ऐलानात हुए, ये मेट्रो नहीं बनेगी। अल्लाह ताला को मंजूर था, अल्लाह ने करम किया, मेट्रो आज बन चुकी है और हज़ारों बच्चे और बच्चियाँ वहाँ पर उसमें सफ़र करते हैं, नर्सेस सफ़र करते हैं, डॉक्टर सफ़र करते हैं, वकला सफ़र करते हैं, मज़दूर सफ़र करते हैं। वो हमारी अपना मोहतरम ख़वातीन
जो रिज़्क़ हलाल की तलाश में लोगों को घरों में जाके वो रिज़्क़ हलाल कमाती है, वो सफ़र करती हैं, मरीज़ सफ़र करते हैं, वो अपना डॉक्टर सफ़र करते हैं, टीचर सफ़र करते हैं। तो आज ये मेट्रो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की गवाही दे रही है कि अगर नीयत नेक हो और अगर नीयत में कोई फतूर ना हो तो फिर अल्लाह ताला वसाइल पैदा करता है और हिम्मत दे तो इस तरह की चीज़ें बनती हैं। मैं आज इस मेट्रो की मिसाल देकर आपको, अभी मैंने जो चीफ मिनिस्टर पंजाब बैठे हैं इनकी खिदमत में मैंने गुजारिश की कि आज मैं अभी होके आया हूँ, मैं ये निश्तर हॉस्पिटल एक्सटेंशन जो उसकी 2018 में हमने प्लान की थी और सारा उसके कागजी कार्रवाई कर ली थी, उसके बाद जो हुआ वो आप बेहतर उसके जज हैं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन ये वज़ीर आला बैठे हैं, जब से ये आए हैं दिन रात काम कर रहे हैं और मुझसे इन्होंने वादा किया है कि 30 सितंबर को इंशाअल्लाह ये निश्तर हॉस्पिटल नंबर 2 मुकम्मल हो जाएगा। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरे नौजवान साथियों, कौम की बेटों और बेटियों और यहाँ पर अजीम अजहान बैठे हैं, कि अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह हमें दिया तो यहाँ पर मैं इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मेडिकल सिटी बनाऊंगा मुल्तान में इंशाअल्लाह ताला। मेडिकल सिटी जहाँ पर रिसर्च भी होगी, जहाँ पर डेवलपमेंट भी होगी, जहाँ पर यूनिवर्सिटी भी होगी, नर्सिंग स्कूल भी, कॉलेज भी होगा और बेहतरीन यहाँ पर सहूलतें होंगी। जिस तरह मैंने PKLI हमने लाहौर में बनाया, इसी मेयार का वो मेडिकल सिटी होगा मुल्तान में, ताकि जनूबी पंजाब वालों को ये एहसास, उनका हक है, कोई उनके ऊपर एहसान नहीं कि हमें यहाँ पर मेट्रो बनाई जा रही या अस्पताल बन रहा है, यहाँ पर बर्न सेंटर जो बनाया गया था जिसका मैं इफ्ताह करने आया था, ये आपके ऊपर एहसान नहीं है, ये आपका हक है और आपको हक लेने के लिए पूरी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। उसके लिए पूरी तरह आपको अपनी इज्तिमाई कुव्वत का इजहार करना चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बतौर खादिम पाकिस्तान के इंशाअल्लाह मेडिकल सिटी यहाँ पर बनाएंगे। अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो फिर आप देखेंगे कि ये एक ऐसा मेडिकल सेंटर होगा जिस तरह मैं PKLI के बारे में कहता हूँ कि दिस इज हार्वर्ड ऑफ पाकिस्तान, तो ये मुल्तान का जो मेडिकल सिटी है इंशाअल्लाह ये भी दुनिया के बेहतरीन सिटीज़ का मुकाबला करेगा और मुल्तान नहीं बल्कि पूरा जनूबी पंजाब इंशाअल्लाह इससे फैज़याब होगा। मैं यहाँ पर जो हमारे ZTBL के जो प्रेसिडेंट हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ये ज़रूरी कर्ज़े नौजवानों को देने में हमारी बड़ी मदद की है। और मैं यहाँ पर ऐलान करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम शुजाबाद फ्लाईओवर बनाने का मैं ऐलान कर रहा हूँ कि शुजाबाद में हम फ्लाईओवर बनाएंगे ताकि वहाँ पर लोगों को सहूलत मिले। आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, आखिरी बात, IMF का हो गया प्रोग्राम, कोई हमें खुशी के शादियाने नहीं बजाने, लेकिन ये तभी हम आगे बढ़ेंगे कि इस मुल्क के अंदर दिन रात मेहनत करेंगे, इस मुल्क के अंदर यकजहती के साथ एक के साथ हम अपनी तमाम कुव्वतों को बुरुएकार लाएंगे, चाहे वो असातिज़ा हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो फौजी हैं, चाहे वो जज हैं, चाहे वो वकला हैं, सबको मिलकर इसमें हिस्सा डालना होगा। तो फिर पाकिस्तान इंशाअल्लाह, मेरी बात लिख लें, फिर पाकिस्तान खुदा के फजल करम से फिर हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं दिन रात अपने बेहतरीन दोस्तों को और भाइयों को जो हमारे, जिन्होंने हमें अभी $3 अरब दिए हैं, कल UAE से $1 अरब आया, परसों सऊदी अरेबिया से $2 अरब आए, चीन ने हमें पिछले 3 महीनों में $5 अरब उन्होंने अपना रोटेट किए। ये कब तक हम ये ज़िंदगी बसर करेंगे? कब तक इस तरह हम मांगते रहेंगे? आज वक्त आ गया है, 75 साल बाद उनको अब यकीन हो गया है कि पाकिस्तानी जो हैं वो अपने पाँव पे खुदा न खास्ता खड़े नहीं हो सकते, ये हमेशा ये कशकोर लेके आएंगे। आपने साबित करना है इन लैपटॉप्स के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए, शबाना रोज मेहनत के जरिए, परफॉर्मेंस के जरिए कि आप मांगने नहीं आए, आप देने आए। इंशाल्लाह वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला, मगर उसके लिए शबाना रोज कुर्बानी और मेहनत की जरूरत है। मैं आखिर में यहाँ पर हजरत इकबाल के उसी शेर से मैं अपनी बात का इख्तिताम करूँगा
कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलो कर ले। इकबाल कहता है कि मुसलमान तुम्हें क्या हो गया। ये 1857 कि वो जंग आज़ादी का ज़माना है, जब जो टोडीज थे अंग्रेज के, उनके अंग्रेज के साथ लग गए। तो इकबाल ने कहा कि मुसलमान, वो फूल जो होता है बाग में, उसकी मिसाल दी कि तुम तो अंग्रेज की टोडी बन गए हो। तुम्हें तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में पैदा किया, अपना झंडा बुलंद करके पूरी दुनिया को आगे, आप पाकिस्तान और मुसलमान आगे होंगे तो तुम्हें क्या हो गया, और तुम बन गए हो। और फूल जो चमन में पैदा होता है वो बगैर कांटों के पैदा नहीं होता। कॉटन, आप कॉटन को फुट्टी को जब आप वो गुजारते हैं, उससे कितनी तकलीफ से वो उसको फुट्टी को कितनी तकलीफ पहुंचती है, फिर वो धागा बनता है, फिर वो जिसको सूतर कहते हैं आप, फिर वो कपड़ा बनता है। वो कई मरहलों से उसको गुजरना पड़ता है, तब जाके वो कपड़ा बनता है। इसी तरह फूल जो है, कभी फूल कांटों के बगैर पैदा हुआ। इसी तरीके से अगर जिंदगी में आपने मकाम बनाना है, अपने आप को मुमताज गिनवाना है, तो मेहनत कुर्बानी के बगैर नहीं होगा। इसलिए मैं आपको ये अपनी इंतहाई हकीर जो बातें पेश कर रहा हूं, उसका जो कंक्लूजन ये है कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। मेरे साथ नारा लगाएं, पाकिस्तान। अभी आवाज आपने जो हमसाया मुल्क है उससे भी आपने आवाज पहुंचानी। पाकिस्तान, कायदे आजम, खुदा हाफिज। अल्लाह ताला आपका हामी नासर। बहुत